नमस्ते देसी ट्रैवल वाइब्स के साथियों। आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जाने वाला हूं जो न केवल हमारे देश के गौरवशाली अतीत को दर्शाती है, बल्कि भारत और चीन के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक सेतु की कहानी भी बयां करती है। हम बात कर रहे हैं नालंदा के हुएनसांग मेमोरियल हॉल की। कौन थे हुएनसांग? एक ज्ञान की प्यास और 16 साल का अद्भुत सफर। कल्पना कीजिए 7वीं शताब्दी की चीन का एक युवा बौद्ध भिक्षु हुएनसांग नाम का, जिसके दिल में बौद्ध धर्म के मूल ग्रंथों और शिक्षाओं को सीधे उनकी जन्मभूमि से जानने की गहरी ललक थी। उस समय की यात्राएं आज की तरह आसान नहीं थी। रेगिस्तान, ऊंचे पहाड़, डाकुओं का डर और अनिश्चित मार्ग। लेकिन हुएनसांग के दृढ़ संकल्प के आगे यह सब कुछ भी नहीं था। उन्होंने चीन से भारत तक की एक लंबी और अविश्वसनीय यात्रा की जो करीब 16 सालों तक चली। उनका मुख्य उद्देश्य था भारत आकर बौद्ध धर्म का गहन अध्ययन करना, विशेषकर नालंदा विश्वविद्यालय में, जो उस समय ज्ञान का एक विश्वव्यापी केंद्र था। हुएनसांग ने यहाँ कई साल बिताए, एक छात्र के रूप में अध्ययन किया और बाद में एक शिक्षक के रूप में भी पढ़ाया। उन्होंने संस्कृत सीखी, अनगिनत बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया और अपने अनुभवों को अपनी प्रसिद्ध पुस्तक CU यानी रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न रीजन्स में दर्ज किया, जो आज भी प्राचीन भारत को समझने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। नालंदा में हुएनसांग मेमोरियल हॉल, एक सांस्कृतिक पुल। नालंदा में हुएनसांग मेमोरियल हॉल प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के खंडरों से करीब 1.3 किलोमीटर दूर स्थित है। ये भव्य स्मारक उसी महान चीनी यात्री की स्मृति में बनाया गया है जिन्होंने नालंदा को अपनी कर्मभूमि बनाया। इसका निर्माण 1960 में शुरू हुआ और 1984 में पूरा हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत और चीन के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना था। ये सिर्फ एक स्मारक नहीं, बल्कि एक जीवंत संग्रहालय है जो हुएनसांग के जीवन, उनकी भारत यात्रा और नालंदा में उनके समय की गाथा कहता है। यहाँ आपको हुएनसांग से जुड़ी मूर्तियाँ, उनकी यात्रा वृतांत के चित्र, उन्होंने जिन ग्रंथों का अनुवाद किया, वे सब देखने को मिलेंगे। ये हॉल उन सभी दस्तावेजों को भी संरक्षित करता है जो हुएनसांग ने अपनी यात्रा के दौरान एकत्र किए थे और जो बौद्ध लेखन के इतिहास के लिए अमूल्य हैं। क्यों जाएं हुएनसांग मेमोरियल हॉल? अगर आप इतिहास प्रेमी हैं, बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं या बस एक ऐसी जगह की तलाश में हैं जहां शांति और ज्ञान का संगम हो, तो ये हॉल आपके लिए एक बेहतरीन जगह है। यहाँ आकर आप इस युग की कल्पना कर सकते हैं जब दूर दूर से छात्र ज्ञान की तलाश में नालंदा आते थे। आप हुएनसांग जैसे यात्रियों की अदम्य सामर्थ्य को महसूस कर सकते हैं जिन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के लिए हर चुनौती का सामना किया। मेमोरियल हॉल परिसर में एक सुंदर उद्यान और ध्यान स्थल भी है जहां आप कुछ पल शांति से बिता सकते हैं। ये स्थान हमें याद दिलाता है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती और सीखने की ललक हमें कहां से कहां ले जा सकती है। तो अगली बार जब आप नालंदा के प्राचीन खंडहरों को देखने जाएं, तो इस अनोखे हुएनसांग मेमोरियल हॉल को देखना ना भूलें। ये एक ऐसा अनुभव है जो आपको न केवल हमारे समृद्ध इतिहास से जोड़ेगा, बल्कि ज्ञान की महत्ता और सांस्कृतिक आदान प्रदान की शक्ति का भी एहसास कराएगा। तो कैसी लगी आपको ये यात्रा? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपका अपना देसी ट्रैवल वाइब्स। यात्रा करते रहो, ज्ञान पाते रहो।